चुनाव के तीसरे चरण के तहत मतदान आज है। 12 राज्यों की 93 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। अमित शाह, मनसुख मंडाविया, सिंधिया, शिवराज, दिग्विजय, डिंपल यादव समेत 1351 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान है। ये बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। एक 1300 से ज्यादा प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे का वक्त है जब चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, और 6 बजे का वक्त है जब तक ये वोटिंग चलेगी, यानी कि 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी। तो बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कुल 9 सीटें हैं जिन पर आज चुनाव होने हैं। और मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं जो है वो भी लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि वोटर्स के लिए व्यवस्थाएं करनी है, किसी तरह का कोई हंगामा ना देखने को मिले, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई है। सुरक्षा भी चाक चौबंद सभी मतदान केंद्र पर रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी वोटिंग के दौरान ना देखने को मिले। तो चाहे तकनीकी व्यवस्थाएं हों या फिर वोटर्स की व्यवस्थाएं हों, सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जो अब से कुछ ही वक्त में लगभग 7 बजे तक शुरू होने की बात है और 7 बजे तक चुनाव शुरू हो जाएंगे। शाम 6 बजे तक ये चुनाव चलेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 20,456 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं, यानी तीसरे चरण का जो चुनाव मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर होने वाले हैं, इसके लिए 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ा ही उत्साह लोगों में इस बार चुनाव को लेकर देखा गया है। हालांकि 2 चरणों के चुनाव जब हुए तो उसमें बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे भी और साथ ही साथ समय से पहले लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि अब भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बार भी तीसरे चरण को चुनाव को लेकर उतनी ही जागरूकता लोगों में फैली हुई है। क्या समय से पहले ही वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े हुए नजर आएंगे। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इस चरण में 1.77 करोड़ से अधिक मतदाता 127 उम्मीदवारों में अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए मतदान करेंगे। इस चरण में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी मतदाता करेंगे। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज मतदान होना है। 12 राज्यों की 93 सीटों के लिए मतदान आज होगा। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 7 बजे का वक्त है जब वोट डाले जाएंगे। उन्नीस अप्रैल से लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। देश भर की कुल 93 सीटें हैं जिस पर आज मतदान होना है।
मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर आपको ये भी बता दें कि 81,824 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान करने के लिए 81,824 मतदान कर्मी तैनात किए हैं। 20% कर्मचारी आरक्षित रखे गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल व्यवस्था हो जाए। 2103 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे। तो देखिए तैयारियां जो हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से बहुत अच्छी की गई है और लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हर किसी की ओर से ज्यादा वोट देने की अपील की जा रही है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रत्याशी हो या फिर राजनीतिक दल हो। सभी का ये प्रयास है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले और इसका हिस्सा बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाए जाने के प्रयास सभी की ओर से किए जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे का वक्त जब लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के मतदान शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर धीरे धीरे लोगों की कतारें भी अब लगती हुई नजर आएंगी। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं ताकि वो वोटिंग कर सके। और यही बताता है कि इन सभी लोगों को कितना ज्यादा महत्व अपने एक वोट का समझ आता है, जिसकी वजह से वो अपना सारा कामकाज छोड़कर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, वहां लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और उसके बाद अपना वो एक वोट डालते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैल रही है और धीरे धीरे अपने एक मत का महत्व लोगों को समझ आ रहा है।